सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सबसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भडिदम् बन्धुवभोगनिमित्ते अज्जवसाणोदये सुणाणिस् संसारदेहविषयेषु णेवोपजदे रागो संसारतन्सम्बन्धी। बोलिए। अध्यवसान उदय जुराग होये न ज्ञानी को। पृष्ठ क्रमांक 424। तात्पर्य वृत्ति हिंदी। एक बार वांचने के बाद आगे विषय को बढ़ाएंगे अपन। अब उसी प्रकार अपध्यान रूप निष्प्रयोजन बंध के निमित्त रूप शरीर के विषय में भोग के कारण होने वाले रागादि अध्यवसानों को परमात्म तत्व का अनुभवी चाहता नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। स्वसंवेदन ज्ञानी जीव के रागादि उदय रूप अध्यवसानों में जो बंध के निमित्त हैं अथवा भोग के निमित्त हैं, उनमें राग उत्पन्न नहीं होता। कैसे अध्यवसानों में राग उत्पन्न नहीं होता? निष्प्रयोजन बंध के निमित्त रूप संसार के विषय रूप भोग के निमित्त रूप अथवा देह के विषय में राग उत्पन्न नहीं होता। यहाँ यह तात्पर्य है कि यह जीव भोग निमित्त रूप अल्प पाप को ही करता है, जबकि अज्ञानी जीव निष्प्रयोजन अपध्यान के द्वारा साली मच्छ के समान प्रचुर पाप करता है, अर्थात ऐसे पाप ज्ञानी नहीं करता है। अपध्यान का लक्षण इस प्रकार कहा है। इस प्रकार अपध्यान से जीव कर्म बांधता है, वही आगम में कहा है। रत्कर्ण श्रावकाचार श्लोक क्रमांक 78 को यहाँ पे लिया गया है। द्वेष और राग से दूसरे की स्त्री आदि का बद्ध बंधन छेदन आदि का चिंतन करने को जिस शासन में ज्ञानी लोगों ने अपध्यान कहा है, इस तरह अपध्यान से जीव कर्म बांधता है। जैसा कि कहा है, विविध प्रकार के संकल्प विकल्पों के कल्पतरु का आश्रय करने से तुम्हारा चित्त इस मनोरथ अर्थात इच्छा रूपी सागर में डूबता है। वहाँ तुम्हारा किंचित भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, किंतु आश्रय लेने वाले के पापों का ही संचय या बंध होता है। मूलाचार अध्याय 2 गाथा 86। दुर्भाग्य से भोगों के विषय में तेरा चित्त लालायित होकर जिस प्रकार दौड़ धूप करता है, उसी प्रकार यदि वह अपने परमात्म स्वभाव में लग जावे तो तेरे इस विकल्पमय संसार की विफलता प्रकट होगी, अर्थात तेरा संसार नाश को प्राप्त होगा। मूलाचार अध्याय 2 गाथा 87। इसी प्रकार आचार शास्त्र में कहा है, इन कलुषित रूप काम भोगों में मूर्छित हुआ जीव इच्छाएं करता है, उससे भोगों को न भोगता हुआ भी अपने दुर्भाव से कर्मबंध करता है। ऐसा जानकर अपध्यान का त्याग कर शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होना चाहिए, यह भावार्थ है। बहुत सुंदर चर्चा। जीवन में अपध्यान को छोड़ के कैसे हमारे जीवन में
सविकल्प धर्म ध्यान पूर्वक निर्विकल्प धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की सिद्धि हो। काय की सिद्धि? निर्विकल्प दुर्विकल्पों को छोड़कर तत्व विचार रूप सद्विकल्पों में आए और स्वरूप के आश्रय से वह सद्विकल्प भी छूट जाएं और स्वरूप का आश्रय रह जाए। यहाँ यह विधि बता रहे हैं। शुरू से देखते हैं एक बार, जहाँ तक चर्चा हो गई थी सामान्य चर्चा करके उसके आगे अपन चर्चा करेंगे। तीनों श्लोक, 3 श्लोक तो नहीं दिए मेरे ख्याल में, 3 तो टीकाओं संस्कृत में हैं, यद्यपि वो हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा शब्द जो कठिन है और अशुद्धि हो मैं नहीं चाहता। आगे मैं अगर उसको शुद्ध तैयार कर पाऊँगा तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। मैंने चूँकि पढ़ा नहीं है उसको, तो मैं आपका शुद्ध पढ़ाने की अपेक्षा ना पढ़ना ज़्यादा योग्य है, और नीचे उसका हिंदी दी है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। चलिए, अब उसी प्रकार अपध्यान रूप निष्प्रयोजन बंध के निमित्त रूप शरीर के विषय में भोग के कारण होने वाले रागादि अध्यवसानों को परमात्म तत्व का अनुभवी नहीं चाहता। आप प्रश्न खड़ा करें कि परमात्म तत्व का अनुभवी क्या नहीं चाहता, तो आप क्या उत्तर देंगे इसमें? रागादि अध्यवसानों को परमात्म तत्व का अनुभवी नहीं चाहता। अब कौन कौन से रागादि अध्यवसानों को परमात्म तत्व का अनुभवी नहीं चाहता, बोलिए इसमें से देख के। निष्प्रयोजन अध्यवसान तो हो गए, कौन कौन से? अपध्यान रूप निष्प्रयोजन बंध के निमित्त रूप, ऐसे खोटे ध्यान जो कि किसी प्रयोजन के नहीं है और बंधन होता है जिनसे। आप और हम विचार करें कि दिन भर में हम किस प्रकार के विचार करते रहते हैं, उससे कौन से कार्य की सिद्धि होती है? पारमार्थ कार्य की सिद्धि तो होती ही नहीं है, लौकिक कार्य की भी सिद्धि नहीं होती है, तंदुल मच्छ की तरह। और काय के निमित्त होते हैं? बंध के निमित्त रूप, अर्थात वो बांधते ही हैं, संसार में भटकाने के निमित्त होते हैं। अभी आगे आएगी वो। शरीर के विषय में भोग के कारण होने वाले राग आदि अध्यवसानों को, अब शरीर से संबंधित जो विकल्प होते हैं वो अध्यवसान भी, निष्प्रयोजन अध्यवसान और शरीर के संबंधित अध्यवसान, प्रयोजनभूत भी जो हो, माने हमारे शरीर लगा है, शरीर को भोग संबंधी भी जो अध्यवसान होते हैं, जिसको प्रयोजनभूत भी कहें, इस पर्यायजन व्यवस्था संबंधी विकल्प भी कहें, उन दोनों को नहीं चाहता। अर्थात परमात्म तत्व ज्ञानी निष्प्रयोजन को तो चाहता नहीं है, प्रयोजनभूत को भी नहीं चाहता नहीं है, होना अलग चीज है। ऐसा प्रतिपादन करते हैं इस गाथा में जो बात बता रहे हैं। स्वसंवेदन ज्ञानी जीव के रागादि उदय रूप अध्यवसानों में जो बंध के निमित्त हैं अथवा उपभोग के निमित्त है, उनमें राग उत्पन्न नहीं होता। जैसे एक आत्मा में ही अपनापन आया है, जिसने अपने को परमात्म तत्वरूप देखा है, उसकी अनुभूति की है, अब वो क्या नहीं चाहता? रागादि उदय रूप अध्यवसानों में जो बंध के निमित्त हैं या भोग के निमित्त हैं, उनमें राग उत्पन्न नहीं होता। इसमें स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया पहले की अपेक्षा ज्यादा? दोनों प्रकार के, बंध के निमित्त हो या उपभोग के निमित्त हो, वो दोनों को नहीं चाहता। इतने समय से यही तो चर्चा चल रही है। इच्छा होना अलग बात है और इच्छा की इच्छा होना अलग बात है। इच्छा होना चारित्र मोह का कार्य है और इच्छा की इच्छा होना दर्शन मोह का कार्य है, वो मिथ्यात्व है। होना होते हैं ना, अभी कोई बीतरागी थोड़ी ना हो गया वो पूरा,
वीतरागी थोड़ी ना हो गया। शरीर संबंधी विकल्प मुनिराज को भी आते हैं तो वो आएंगे ना, लेकिन उस विकल्प को वो भला नहीं मानेंगे, जे ज्ञानी का अंतर होता है। कैसे अध्यवसानों में राग उत्पन्न नहीं होता? निष्प्रयोजन बंध के निमित्त रूप, संसार के विषय रूप, निष्प्रयोजन जिससे कोई प्रयोजन सदता नहीं है ऐसे, और संसार के विषय रूप, पंचेंद्रिय के विषय भोग रूप अध्यवसान, और भोग के निमित्त रूप अथवा देह के विषयों में राग उत्पन्न नहीं होता। अर्थात जो भी प्रयोजनभूत या अप्रयोजनभूत जितने भी भाव होते हैं, निष्प्रयोजनभूत भाव तो करता नहीं है वो। अब प्रयोजनभूत भी चल रहे हैं जो, अभी भाई साहब से पूछा हमने कि भाई साहब 1-2 दिन से दिखे नहीं आप बीच में, तो कहने लगे भैया घर गृहस्थी लगी है। अब घर गृहस्थी के काम चल रहे हैं, कुछ ना कुछ विकल्प चलते रहते हैं, तो आप नहीं आ पा रहे। आपको गेहूं धुल रहा था भैया, नहीं आ पाए। अब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जिन्हें कुछ नहीं है, वो मोबाइल चला रहे हैं बैठे बैठे, तो भी नहीं आ रहे हैं। और एक ऐसे हैं कि जो घर गृहस्थी के काम में लगे हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसे हैं व्यापार धंधे में लगे हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं। तो अनेक प्रकार के कार्य होते ना। अब अज्ञानी भी करता है और ज्ञानी भी करता है। तो अज्ञानी के तो निष्प्रयोजन अधिकतर होते हैं और ज्ञानी के निष्प्रयोजन नहीं होते, प्रयोजनभूत भी होते हैं, लेकिन उन प्रयोजनभूत को भी नहीं चाहता। उन संबंधी राग आदि भाव में भी हे बुद्धि है। क्या है? हे बुद्धि है। यहां यह तात्पर्य है कि यह जीव भोग निमित्त रूप अल्प पाप को ही करता है। कौन जीव? कौन की चर्चा है जी? देखो, ज्ञानी माने ऐसा लगने लगता कि ज्ञानी माने कोई स्पेशल। ऐसा भी है कि स्पेशल भी होते हैं, अरहंत सिद्ध भगवान स्पेशल भी हैं, क्योंकि उनके वो ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो सिद्ध भगवान तो सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी हैं ही। ज्ञानी माने पूर्ण रूप से स्वरूप ज्ञान स्वभावी आत्मा में लीन है, समस्त घाती अघाती कर्म का नाश कर दिया। अरहंत भगवान ने घाती कर्म का नाश कर दिया। मुनिराज 3 कसाय के अभाव रूप हैं और देशव्रति भी संयमित जीवन जी रहा है, लेकिन अविरति के साथ बड़ी समस्या आती है। इसलिए समय सार जी में उसका स्पष्टीकरण है। अधिकतर वो सब आ जाते, बात तो सब है, लेकिन अभी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना पाप की, वहां तो हम और आप जैसी स्थिति में जो बैठे हुए हैं उनकी मुख्यता से बात है। ये भी ज्ञानीपना आ ही जाता है, वो ज्ञानी कहलाता है। अब ज्ञानी में कैसा ज्ञानी है? एक दिन अपन ने चर्चा की थी ना, 3 प्रकार के ज्ञानी अज्ञानी की चर्चा आती है कि जो ज्ञान सहित हैं, जितनी भी चेतनाएं हैं वह ज्ञानी, और बाकी अन्य 5 द्रव्य कैसे हैं? अज्ञानी। दूसरी विवक्षा आती है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी और शेष सभी अज्ञानी। और तीसरी विवक्षा आती है छद्मस्त अज्ञानी और केवल ज्ञानी ज्ञानी। तो केवल ज्ञानी की तरफ से तो चर्चा ही नहीं। अब नीचे आ जाओ तो मुनिराज भी, उनके जीवन में पाप होता नहीं है, तो मुनिराज भी चले गए इसमें से। अब रह गए देशव्रति और अविरति। अब इन 2 की तरफ से बात है। और देशव्रति भी फिर भी बहुत संयमित जीवन जीता है, तो उसके जीवन में भी व्यर्थ फालतू चीजें कम देखने में आती हैं। व्यर्थ अल्प पाप होता है। अल्प पाप की बात है तो अल्प पाप होता है, निष्प्रयोजन पाप नहीं होता। को ही करता, जबकि अज्ञानी जीव निष्प्रयोजन अब ध्यान के द्वारा, इसमें क्या है, हमें अपनी गिरेबान में झांकने की जरूरत है। सुबह से लेके रात तक, अनादि काल से लेके आज तक हम जो भी व्यर्थ के विकल्प करते रहते हैं, जो भी विचार करते रहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर तो सर्जिकल स्ट्राइक कर देना चाहिए, उसका तो पानी बंद कर देना चाहिए, उस पर तो परमाणु बम पटक दो, नक्शे से पाकिस्तान का नाम ही हट जाना चाहिए, ये प्रयोजनभूत है कि निष्प्रयोजनभूत है?
और इससे कितना पाप बंद हो रहा पता? आपने तो सर्जिकल स्ट्राइक कर ही दी, आपने तो परमाणु बम पटक ही दिए, और उसका बंद जो होना था वो बंद हो भी गया, उसका फल भोगना भी पड़ेगा। जब मच्छर बन जाएंगे ना तो वो डीडीटी छिड़क दी जाएगी, ऑल आउट लगा दिया जाएगा कि ऑल आउट। सिंगोली में हम लोग थे, स्वाध्याय भवन में बहुत मच्छर हो रहे थे, बहुत मच्छर हो रहे थे। तो एक जन ने क्या किया कि वहां पे वो लगा दी मेट, मॉस्किटो मेट क्या कहलाती, वो लगा दी, जो भी लगा दी, नहीं वो मरने वाली नहीं, वो धुआं वाली लगा दी कुछ। भाई साहब हजारों मच्छर, हजारों गेटों के पास निकलने के लिए भाग रहे थे, वो निकल नहीं पाए, हजारों पूरे में बिछ गए, हजारों बल्कि लाखों मच्छर। सुबह हमने देखा कि यार मच्छरों को हो क्या गया, ये डले हैं, मरे नहीं, उन्हें पैरालिसिस हो जाता, वो चलने फिरने लायक नहीं रह जाते, पता है आपको। ऐसे गेटों पे, चूंकि निकलने का द्वार उन्हें पता है, वो गेट बंद है, और वो मर गए। मरे नहीं अधमरे, उन्हें बेचारों को अब क्या करें, वो किसी काम के नहीं रह गए। आपको लगभग लग जाए तो आपके परिवार के लोग सहयोग कर देते चलने फिरने में, उनके लिए कौन सहयोग करेगा? अब उन्हें उठा उठा के बटोर के घास वगैरह में रखा, भैया कछू हो जाए, अपन क्या कर सकते एक एक मच्छर। ये निष्प्रयोजन है भाई साहब, हमें अहिंसक पद्धति अपनाना चाहिए, मच्छरदानी लगाओ भैया, क्यों सब मच्छरों को मारना चाह रहे हो? अभी एक न्यूज आई थी कि मच्छर भी एक श्रृंखला का हिस्सा है इस प्रकृति की, आप देख लेना, अगर आपने मच्छर मारा तो आप भी मरोगे। प्रकृति का एक एक प्राणी एक चेन है, एक चेन है, एक भी अगर आपने आंकड़ा हटा दिया तो पूरी श्रृंखला टूटती है, पता है आपको? एक श्रृंखला टूट जाती है, एक एक चीज। पता है लड़कियों को मारा गया, आपको प्रकृति का इतना सुंदर अनुपात है कि जितने बच्चे लड़के होंगे उतनी ही लड़कियां होंगी। आप ये देखो नेचुरल अनुपात है ये, और लोगों ने छेड़खानी करी ना, छेड़खानी करी, उस छेड़खानी का जो हुआ कि अनुपात घट गया। आज जो दुर्दशा हो रही है वो हमारी मूर्खता की निशानी है। पेड़ काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, असंतुलन हो रहा है। पानी कौन खींचेगा? पानी तो पेड़ ही खींचते हैं। कौन आमंत्रण देगा उन पानी को? पहाड़ काट डालो, मकान यहां बना लो, भाई साहब असंतुलन होगा तो अनबैलेंस होगी धरती, फिर कहोगे भूकंप में इतने मर गए। एक क्षण में सब बराबर कर लेती है प्रकृति, आप क्या करोगे? उसने यहां का वहां थोड़ा डोला दिया तो मैं मकान और ये सब समतल कर देगी, उसको क्या है? परेशानी हमें ही को होगी भाई साहब। गर्मी क्या पड़ रही, बहुत गर्मी है। गर्मी क्यों है? हमने पेड़ काट दिए, हमने चेन श्रृंखला को हटा रहे हैं। जो अपध्यान है, खोटे ध्यान है, इनसे कुछ होता नहीं है, पाप बंद होता रहता 24 घंटे। व्यक्ति सबसे अधिक पाप करता है मन से, फिर उससे ज्यादा करता है नहीं, उससे कम करता है वचन से, और सबसे कम करता है काय से। भारली जी ने लिखा कि अगर मन में जो विचार चल रहे हैं ना, अगर वो कार रूप हो जाए तो प्रलय हो जाए इस धरती पे, प्रलय हो जाए। अपने मन के अंदर झांक के देखें। देखो आगे बता रहे इसको रत्न श्रावकाचार्य जी, दूसरा पैराग्राफ। अभिध्यान का लक्षण इस प्रकार कहा है, इस प्रकार अभिध्यान से जीव कर्म बांधता है, वही आगम में कहा है। राग और द्वेष से दूसरे की स्त्री आदि का वध, बंधन, छेदन आदि का चिंतन करने को जिन शासन में ज्ञानी लोग ने अभिध्यान कहा है, इस तरह अभिध्यान से जीव कर्म बांधता रहता है। द्वेष और राग से दो प्रकार के भाव चलते रहते हैं, या तो राग रूप होते या द्वेष रूप होता। रावण को सीता के प्रति राग हुआ तो सीता की प्राप्ति में बाधक राम लक्ष्मण से उनसे द्वेष हो गया। सीता की प्राप्ति में बाधक विभीषण था, उसको घर से निकाल के बाहर कर दिया। जिन जिन ने भी ये कहा कि सीता को छोड़ दो, उनको उसने छोड़ दिया। जिसके प्रति राग हुआ, उसके राग के विरुद्ध जो होंगे उनसे क्या हो जाएगा? द्वेष हो जाएगा। राग द्वेष का विधान और विस्तार टोडरमल्ली साहब ने लिखा ना। इस शरीर के प्रति राग है तो इस शरीर के पोषण के लिए जो जो सहयोगी होंगे उन सब के लिए राग होंगे।
पत्नी को क्यों चाहता? क्योंकि इस शरीर की पंचेंद्रिय के विषयों की पूर्ति में, पांचों इंद्रिय के विषयों की पूर्ति में पत्नी सहायक होती है। गरम गरम भोजन करवाती है, मीठी मीठी बातें करती है, आपके लिए सब अनुकूलताएं जुटाती है, पत्नी अच्छी है। कब तक अच्छी है? जब तक पंचेंद्रिय के विषयों के पोषण में पति पत्नी सहयोगी हैं, और जब विरुद्ध हो जाए तो वही शत्रु हो जाती, द्वेष होने लग जाता है। जे राग द्वेष की श्रृंखला चल रही है, जे अपध्यान है, जो खोटे ध्यान चल रहे हैं, दूसरे की स्त्री की चाह है, पर धन की चाह है। कितनी चाह है? असीमित अनंत चाह है। अभी कहा ना, पाप तो होता ज्ञानी के जीवन में निचली भूमिका में, लेकिन पाप अल्प होता। चाह तो होती है लेकिन अल्प होती है। अन्याय अनीति नहीं होती की चाह नहीं होती, अन्याय अनीति रूप चाह नहीं होती, अनंत संसार की चाह नहीं होती, चाह की चाह नहीं होती। भोग होते हैं लेकिन भोगों में भलेपन की मान्यता नहीं होती। इस तरह अध्यान से जीव कर्म बांधता है। उस अध्यान से कोई सिद्धि होती क्या? रावण ने इतना अध्यान किया सीता के लिए, एन के इन प्रकारण उसने पूरा अपना सर्वस्व, जेनेत्रों में आता है कि 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। बचा नहीं, सब नष्ट होगा। क्यों? एक हट के कारण। किसकी? रावण की। मैं ये कह रहा, उसने इतना अध्यान किया सीता के लिए, बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए। जब शांतिनाथ भगवान के जनालय में बैठा हुआ था, इतना ध्यानस्थ था गहरा उस विद्या की प्राप्ति के लिए कि अंगद आदि ने बहुत प्रकार के उपसर्ग किए, उनकी रानियों को बाल पकड़ती हुए खींचते हुए दिखाया, नाना प्रकार का त्रास फैलाया, सब कुछ किया, कोलाहल हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन रावण अडिग रहा। रवि सेन आचार्य कहते हैं कि अगर रावण जिन विषयों की प्राप्ति के लिए ऐसा ध्यानस्थ बैठा है, अगर ऐसे ही निर्गंध दशा में ध्यानस्थ होकर बैठ जाए तो अभी मोक्ष हो जाए। और हमारे साथ नहीं है जे। जितना हम व्यापार के लिए पूरी एकाग्र चित्तता से बैठते हैं, बिल्कुल टुकुर टुकुर ग्राहक को देखते रहते हैं, ग्राहक आए ना आए, आमंत्रण 24 घंटे, 24x7 आपका स्वागत है। आधी रात को भी फोन करो, हम चाबी लेके सोते सोते भी चले आएंगे। आपकी बात नहीं करे, आप लोग तो समझदार लोग। खोटे विचार, जिसको अपन अनर्थ दंड कहते ना, अनर्थ दंड त्याग में अपध्यान, खोटा ध्यान जो आता ना, एक विचार रूप विचार 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 24 घंटे। होता क्या है? रात में सोते में भी संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। अपने अंदर अगर झांक के जब देखते हैं तो अपने भावों को पढ़ें तो कहते ना, इन भावों का फल क्या होगा। भाव करने में आपको लगता कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कर्म बंद हो गया, अनंत संसार बढ़ गया। संसार बढ़ रहा है प्रतिपल, एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का बंद हो जाता है। विविध प्रकार के संकल्प विकल्पों के कल्पतरु का आश्रय करने से तुम्हारा चित्त इस मनोरथ अर्थात इच्छा रूपी सागर में डूबता है। वहां तुम्हारा किंचित भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, किंतु आश्रय लेने वालों के पापों का ही संचय या बंद होता है। क्या कहें? विविध प्रकार के संकल्प विकल्पों के कल्पतरु का आश्रय करने से। कल्प वृक्ष नाम सुना आपने? कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? जो मांगे, जितना मांगे वो सब मिल जाता है। क्या कह रहे हैं? विविध प्रकार के संकल्प विकल्प कल्प वृक्ष हैं, जे निरंतर डिमांड करते रहते हैं। इनका कभी अंतहीन चक्र है। मैं ये कह रहा, एक संकल्प अनंत विकल्पों को खड़ा करता है। भाई साहब, हम बहुत परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? इतने विकल्प क्यों चल रहा है? आपने एक संकल्प किया, उस संकल्प के लिए अनंत विकल्प खड़े हो गए। एक एक स्टेप पे आप विचार करो। जब से पैदा हुए तब से गलत निर्णय लेते 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 आज हम विकल्पों के जाल में फंस गए। हम ये कह रहे कि भरत के 923 पुत्र थे ना। कितने? 923 पुत्र थे ना। वे बोले ही नहीं,
उन्हें किसने फंसा लिया? एक कहावत है कि बोले और फंसे। उन्हें किसने फंसा लिया? बोलेंगे ही नहीं हम। अब बोलो तो फंसोगे और नहीं बोलोगे तो नहीं फंसोगे। ऐसी बिल्कुल व्यवस्थाएं हैं, बोलो ही नहीं। मां मुझ है, मां रज है, मां दूस है, इटनिट अथे स्थिर मिच्छ है, जय चित्तम विचित्त झाणप सिद्धि है। मां चिंत, मां चिट्ठ, मां जंपय, मां चिंतय, किम बीजेण होई थिरो अपा अपमी रहो। कोई चेष्टा नहीं करो, मां चिट्ठ है, मां जंपय, कोई जाप नहीं करो, कुछ बोलो नहीं वचन से, और मां चिंता, कोई चिंतन नहीं करो। क्या करें फिर? अपने में रहो। हम बाहर नहीं घूमेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे? अपने घर में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? बाहर जाता है बच्चा, लड़भिड़ के आ जाता है, ठोक पीट के आ जाता है, रोज को टंटा धरो तो माँ क्या कहेगी? घर में रहो। और हम ठोक पीट रहे बाहर निकल के इतनी पिटाई घल रही है कर्मों की, तो ज्ञानी जन क्या कहेंगे? घर में रहो, अप्पा पम्मी रहो। इतना सरल उपाय है, इतना सरल उपाय है सुखी होने का। आचार्य देव बता रहे हैं कि कुछ नहीं करो, धर्म ना करना है, और ना करना ही सबसे बड़ा करना है। हम ये करें कि हम 1 घंटे स्वाध्याय की जगह आपसे कहें 1 घंटे अपन सब मौन रहेंगे, शांत बैठेंगे, ये बहुत कठिन है भाई सब। हमके मोक्ष मिलेगा, 1 लाख शिखर जी की वंदना कर लो, मोक्ष दे दे, मिल जाएगा, सब तैयार हो जाएंगे। जो नहीं चल पा रहे वे भी धीरे धीरे करके 1 लाख वंदना कर लेंगे। करने में सरलता है, आसानी है, ना करना, ज्ञाता दृष्टा रूप रहना, ये बहुत 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 कठिन है। एक वो आता ना कि एक व्यक्ति पैसे लेके जा रहा था, बहुत बीच में ठग लग गए पीछे, और रात में वो सोए तो ठग पूरी उसकी खाना तलाशी ले, लेकिन 3 दिन बीत गए यात्रा के, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन कहा कि भैया मैं तुम्हें गुरु मानता हूं, बस ये बता दो, पैसा तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, लेकिन ये बता दो कि रखते कहाँ? हमने तो सब खगाल लिया, खेलने तुम्हारे बैग में। जब सोते हैं तो कहाँ रख देते हैं? तुम्हारे बैग में। तो निश्चिंत सो जाते, क्योंकि तुम अपना बैग थोड़ी ना देखोगे, हमारे बैग देखोगे। सुखी होने के लिए बाहर नहीं झांकना, कहाँ देखना है? अंदर। आज तक हमने जो प्रयत्न किए सुखी होने के, अंदर किए कि बाहर किए? अंदर करो तो अबे सुखी हो जाए। यही बैठे बैठे कहीं जाना नहीं है। मोक्ष जाने की बात थोड़ी ना है, स्थान को देखते रहते मोक्ष, वहां देख रहे, वहां रखो कि इधर रखो। मोक्ष तो वो जाते हैं जो अंदर में मुक्त स्वरूप को देख लेते हैं। यहीं बैठ जाओ, यहीं आनंद करो, कहीं कुछ नहीं है। एक संकल्प करते हैं, अनंत विकल्प चलते रहते हैं। अपने जीवन में जो जाल फैलाया है ना मकड़ी का, वो खुद ही ने बुना है। हम परेशान हैं किसके कारण? हमारे कारण आप परेशान हो कि हम आपके कारण परेशान हैं? पत्नी पति के कारण परेशान है कि पति पत्नी के कारण परेशान है? तो अपने राग से फंसे शादी करके कि पत्नी के कारण फंसे? वो तो दूर बैठी थी, तुम नहीं चाहते, अब हमें कोई फंसा ले। हमारी तो पक्की जी जब हो गई थी, हम पैदा भय थे, फिर भी नहीं फंसा पाई। नहीं करना तो नहीं करना, कौन जबरदस्ती? जम्बू कुमार को कौन फंसा पाया आखिर? से बताओ। एक संकल्प अनंत विकल्पों को जन्म देता। त्यागी साहब से कही कि शादी कर लो, नहीं उसके बाद क्या होगा? फिर संसार में उलझते रहेंगे, बच्चे बीवी जे वो, हम नहीं करने, अपन बैठे शांति। हम तो बैठे अपने मौन सो, दिन 10 के मेहमान बचे, बोल बिगाड़े कौन सो? हमें तो शांति से बैठने। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बीवी बच्चे कोई नहीं फंसाते, हम अपने राग से ही फंसे हैं। बीवी बच्चे बने रहे, उसमें कोई नुकसान नहीं है। गेही पे ग्रह में न रचें जो, जलते भिन्न कमल हैं, और नगर नार को प्यार यथा कादे में हेम अमल। कोई नहीं फंसा रहा। जम्बू कुमार को कोई नहीं फंसा पाया, वो 4 स्त्रियां नहीं फंसा पाई। तुम फंसने को तैयार हो तो फंसाते हैं लोग।
विविध प्रकार के संकल्प विकल्प के कल्पतरु का आश्रय करने से तुम्हारा चित्त इस मनोरथ इच्छा रूपी सागर में डूब जाता है। मन एक रथ है जिसके घोड़े 10 दिशाओं में दौड़ते रहते हैं। सबसे तेज गति किसकी है? अभी ऊर्ध्वलोक में, अभी मध्यलोक में, अभी अधोलोक में इतनी तेज गति से दौड़ता है। एक क्षण में यहाँ हम जो कह रहे अपने यहाँ बैठे, यहाँ ही बैठे शरीर से कि मन से भी बैठे अभी कितनी बार मन यहाँ से वहाँ घूम चुका। जल्दी जाने, बादल हो रहे, गेहूं डले हैं, पानी ना आ जाए, कैसे कैसे दिमाग घूमते रहते हैं। क्षण क्षण में जब मन रूपी घोड़े क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि एक संकल्प लेने से अनंत विकल्पों रूपी घोड़े दौड़ना शुरू हो जाते। आहा, और इच्छा रूपी सागर में डुबो देते हैं। सीता के पिताजी जनक सीता से भामंडल विवाह करना चाहता था, तो जनक को कैसे बुलाया जाए उसके लिए एक युक्ति निकाली गई। तो वहां पे जो चंद्रगति विद्याधर थे, उनका एक विद्याधर जो देव था, विद्याधर मनुष्य था, वो एक घोड़े का रूप बना के आया। और वहां पे जाके जनक ने उसको पकड़ के अस्तबल में बांध लिया। 2-3 दिन बाद सोचा कि ट्रायल करके देखें, और बैठे और वो उड़ा के ले गया अबे परेशान हो गए कि आखिर जा कहाँ रहे भाई साहब। अगर बिना बेलगाम घोड़ों पे बैठेंगे इच्छा रूपी, तो ऐसी दशा होगी। अवांछित जगह पे पहुंच जाएंगे नरक निगोद में। नरक निगोद में जाना कोई नहीं चाहता, लेकिन पहुंच अधिकतर लोग। इस पंचम काल में अधिकतर लोग कहाँ जाएंगे? सुगति में कि दुर्गति में? पंचम गति तो बंद ही है, अब रह गई सुगति और दुर्गति। तो हाईएस्ट ज्यादा जाने का रिजर्वेशन कहाँ का है? तो हमें कितने जाना है? कैसे जाएंगे हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम तत्वों का विचार कर रहे हैं, हम अपनी भूल को स्वीकार कर रहे हैं, हम तो नहीं जाएंगे। कुछ नहीं है, अपने जीवन का शोधन अभी शुरू कर दो, अभी हमारी सुगति शुरू हो गई। सब कट जाती हैं, राजा श्रेणिक की कट गई, भविष्य के तीर्थंकर हैं। हमारे कोई ऐसे पाप थोड़ी ना चल रहे। बस इन संकल्प विकल्पों के घोड़ों को दौड़ाना थोड़ा बंद कर दो, इतनी सी बात है। वहां तुम्हारा किंचित भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। चंद्रनखा, तुम राम लक्ष्मण को कितना ही पाना चाहो, लेकिन राम लक्ष्मण कभी भी तुम्हें चाह नहीं सकते। तुम्हें राम लक्ष्मण कभी भी मिल सकते नहीं है। वहां तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। परद्रव्य ना तुम्हारा था, ना है, ना हो सकता है। कितना ही धन, स्त्री, पुत्र, कुटुंब को अपना बनाना चाहो, कोई साथ में जाने वाला, कोई भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। किंतु आश्रय लेने वालों के पापों का ही संचय बंद होता है। होता तो है कुछ। इस अलमारी में मान लो यहाँ पे नियमसार ग्रंथ नहीं है, हम यहाँ पे खोज रहे, सुबह से शाम तक खोजा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नियमसार ग्रंथ तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्लेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दिन भर का, दिन भर की थकान मिलेगी कि नहीं? हताशा, निराशा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगा तो, लेकिन दुख मिलेगा। मनोरथ तो पूरे नहीं होंगे, लेकिन उसके कारण बंद होगा, उसके कारण दुर्गति होगी, उसके कारण दुख होगा। आचार्य देव और क्या लिखे हैं इससे ज्यादा? बहुत चेतने की जरूरत है, बहुत चेतने की जरूरत है। सोचो इतनी धन सामग्री भोग पाओगे या नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है। प्राप्ति ही पर्याप्त है। संतोष अगर आ जाए, संतोष धन, तो सब धन धूल समान। जो है वो बहुत लगेगा। क्या करें अब इनको? एक मकान में रहेंगे कि 4 में रहेंगे? 2 जोड़ी कपड़े चाहिए कि 100 जोड़ी चाहिए कपड़े? इनका क्या करेंगे हम? व्यर्थ के विकल्पों के कारण बन रहा है भाई साहब। कितने संकल्प विकल्प चलते हैं। परिग्रह चिंता दुखी जानो, वैसे नहीं लिखा? फांस तनकसी तन में साले जे फांसे हैं परिग्रह की।
जो निरंतर सालती रहती है, निर्ग्रंथ दशा ही धारण करने योग्य है। दुर्भाग्य से भोगों के विषय में तेरा चित्त लालायित होकर जिस प्रकार दौड़ धूप करता है, दुर्भाग्य से, सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है तो सौभाग्य, लेकिन उसको दुर्भाग्य में बदल दिया। मनुष्य कुल पाया है, मुमुक्षु हुए हैं, जिनवाणी की बात सुनी समझी है, तो दुर्भाग्य को, सौभाग्य को दुर्भाग्य में ना बदलें। ऐसा सौभाग्य मिला है, आराम से बैठो जिनवाणी को लेके। ऐसा आप एक एक शब्द तो देखो आचार्य ने कितनी गहराई में डूब के लिखे हैं। दिन भर भी निकल जाए एक एक शब्द पे विचार करने में, तो भी गहराई को ना पा पाए हैं। इतना मिला है सब कुछ, उसके बाद भी हम अपने दुर्भाग्य में लगे हुए हैं। सस्ता खाओ, मोटा पहनो, सामान्य जीवन जियो, छोटी सी कुटिया में रहो लेकिन शांति संतोष से रहो, प्रेम से रहो, वात्सल्य पूर्वक रहो। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भूखा ना जाए, इतना हो जाए। अपने पास बहुत है भाई साहब, समेटने की जरूरत है, फैलने की जरूरत नहीं है। जीवन बहुत थोड़ा है। अब यहाँ पे अधिकतर लोगों की तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 40 से ऊपर है लगभग। 2 छोड़ दिए जाएं तो 2-4 होंगे और एक आध। उल्टी गिनती चल रही है, 40 के बाद माइनस चलती है, 40 तक पूरन, फिर उसके बाद गलन। उल्टी गिनती चल रही हम लोगों की। फैलने का समय है कि समेटने का समय है? शाम को व्यापारी अपना सामान समेटना शुरू कर देता। हम कब समेटेंगे? हम अभी भी फैलते चले जा रहे हैं। ख्याति, लाभ, पूजा, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रदर्शन, प्रसिद्धि, प्रतिस्पर्धा। विकल्पों को तो समेटना है, उनके निमित्त से विकल्प होते रहते हैं। दुर्भाग्य से भोगों के विषय में तेरा चित्त लालायित होकर जिस प्रकार दौड़ धूप करता है, मन दौड़ धूप करता रहता है 24 घंटे। कहते हैं कि रात में भी रिलैक्स नहीं होता ये मन। पता आपको, आपको कोई चीज सोल्व करना हो ना, तो रात में दिमाग में डाल दो, सुबह तक सोल्व हो जाती हो। अवचेतन मन काम करता रहता है। लोग रात में प्लानिंग बना के सोते हैं दूसरे दिन की, तो वो आपने लिस्ट बना के दिमाग में रख ली, एक बार देख लीजिए कल जे करना है, वो क्रम से आपका सेट कर देगा रात भर में मन। रात में भी विकल्प के घोड़े दौड़ना बंद नहीं होते। आप जो सोचते हैं रात में, वो स्वप्न दिखने लग जाते हैं। सुबह गेहूं धोना हो तो रात में स्वप्न काय के आएंगे, कहीं बाहर जाना हो तो रात में स्वप्न काय के आएंगे, बाहर जी चलते रहते। मन शांत नहीं हो पाता, इसलिए तो आजकल टेंशन में जी रहे लोग। रात में मन भी रिलैक्स नहीं हो पाता। मन भी रिलैक्स हो, तन भी रिलैक्स हो। और पता, मन दौड़ता रहता तो तन भी दौड़ता रहता। कुछ लोग ऐसे होते कि पूरे बेड पे चारों ओर घूमते रहते, वो ऐसे घूमते रहते, हाथ पांव फटकार देते, इसको लात मारेंगे उसको लात मारेंगे, जैसे बॉक्सिंग चल रही हो। आप लोगों में नहीं होगा कोई ऐसा, लेकिन 24 घंटे चल रहा है। एक व्यक्ति ने चादर फाड़ दी, पत्नी कहले क्या कर रहे? कहले दुकान पे भी आ गई तुम। रात में सोते सोते चादर फाड़ दी। क्या चल रहा है ये हमारे जीवन में? ये मनोरथ रूपी घोड़े दौड़ते रहते हैं, बंद नहीं होते। उसी प्रकार यदि अपने परमार्थ स्वभाव में लग जावे, तो तेरे इस विकल्प में संसार की विफलता प्रकट होगी। संसार की विफलता है। इन विकल्पों से कुछ होता तो नहीं है। हमारा वर्तमान भी खराब होता है और आगामी भविष्य भी खराब होता है। आगे चर्चा शेष करेंगे। थोड़ी शांति तो पकड़ो, लोगों को सेट हो जाने दो। हर चीज की जल्दी, मोक्ष भी पहुंच गए तो वहां से भी जल्दी लौटने की लग जाएगी, पता पड़ेगा। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति
शांति। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। जिन संकल्प विकल्प में हमारा मन उलझा रहता है, उन संसार के संकल्प विकल्पों से कोई कार्य नहीं होता, अपितु वर्तमान में दुख होता है और आगामी कर्म बंध होता है। इसलिए थोड़ी देर इन संसार के संकल्प विकल्पों को छोड़ के बिल्कुल शांत होके निर्विकल्प आत्मा को अनुभव करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी। एक सूचना, आज शुक्रवार है, शाम का स्वाध्याय 8 बजे से 23 आपका आश्रम में होगा। आप सभी लोग लाभ ले सकते हैं। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। अगाध ज्ञान पानी